Hello everyone, this is Harshi and this is the 21st video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhai's list of topics of physics ताकि हमारे वो टॉपिक्स अच्छे से हो जाएं and we can expect a score of 150 plus in NEET physics. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पावर. ऑब्वियसली तुमने पढ़ा ही होगा वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पावर एक अलग से ही टॉपिक होता है, पर पावर से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिपीटेडली, तो मैं वो सारे PYQs पे लेकर आई हूँ उसमें, ताकि तुम्हारे मेन क्वेश्चंस कवर हो जाए कि तुम्हें क्या आना चाहिए फ्रॉम दिस टॉपिक. फ्रॉम अ टॉपिक यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग बट यू नीड टू नो जो पूछा जाता है क्वेश्चंस में, एंड दैट्स व्हाट इज़ आस्क्ड अगेन. अब बार बार वही पूछा जाएगा जो ऑलरेडी पूछा जा रहा है, तो हमें बस वही चीज़ें पढ़नी होती है. तो अब हमारे पास है पावर. ठीक है, पावर क्या होता है, डेफिनेशन क्या है. पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज़ डन. रेट जब भी आ जाता है तो मतलब कि टाइम का कुछ होता है, मतलब पर टाइम कितना हो रहा है, पर यूनिट टाइम. बेसिकली हम लोग वर्क कितना कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, वो होता है पावर. रेट एट विच वर्क इज़ डन यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड ओवर टाइम, इसको हम एनर्जी बाय टाइम भी कह सकते हैं. ठीक है, एनर्जी कितना ट्रांसफ़र हो रहा है पर यूनिट टाइम, वही है. क्योंकि वर्क और एनर्जी एक तरीके से बराबर चीज़ें ही होती हैं, मतलब थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस है, बट यू नो वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह भी है, तो दे आर इंटर कन्वर्टेबल, इनकी यूनिट भी सेम होती है. तो वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज़ व्हाट पावर इज़. ठीक है, तो इससे ना एक और चीज़ याद रखना. ठीक है, जस्ट इस फॉर्मूला से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि जो वर्क डन है वो पावर इनटू टाइम है. ठीक है, तो ये बिल्कुल ही याद रख लेना, क्योंकि कभी कभार ऐसा करते हैं कि पावर की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय अ टाइम. जैसे कि पावर की यूनिट हो गई वॉट, जैसे किलो वॉट बहुत करते हैं, किलो वॉट आवर कर देते हैं, तो किलो वॉट आवर एक्चुअली में वर्क की यूनिट है, ना कि पावर की. जब पावर की यूनिट इज़ मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट गिव्स अस किसकी यूनिट, वर्क डन की या फिर एनर्जी की यूनिट. ठीक है, तो ये बात याद रखना. ओके, तो एक तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि होगा ही ऑलरेडी. ऐसा यूनिट कितनी होती है इसकी, वॉट होती है पावर की. ऐसा यूनिट इज़ वॉट. अदर यूनिट्स क्या होती है, किलो वॉट या हॉर्स पावर. किलो वॉट हमारी कमर्शियल यूनिट होती है. ठीक है, जो कमर्शियली बिजली का बिल वगैरह वो सब आता है तो वो किलो वॉट में आता है. और हॉर्स पावर भी एक यूनिट है, और 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वॉट. ठीक है, जो कि अब यूज़ नहीं करी जाते, बट इन केस कोई पूछे तो 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वॉट. और दूसरी कमर्शियल यूनिट क्या है, किलो वॉट. किलो वॉट का क्या मतलब है, वॉट में ही, मतलब 1 वॉट है इंटू 10⁻³ इज़ इक्वल टू 1 किलो वॉट. किलो मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट. ठीक है, अब ना पावर में दो टाइप की टर्म्स आती हैं, एक होती है एवरेज पावर, दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस पावर. तो एवरेज पावर कितनी होती है हमारी, टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम. ठीक है, डेल्टा W अपॉन में डेल्टा T, टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम. इंस्टेंटेनियस पावर होती है इनका dW/dt. मतलब जब इंस्टेंटेनियस पूछे तो छोटे टाइम में पूछ रहे हैं तो dW/dt कर दो, डिफ्रेंसिएशन कर दो. एवरेज पूछ रहे हैं तो बड़े उसमें पूछो, डेल्टा W/डेल्टा T. जैसे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा V/डेल्टा T है ना, V2 - V1 अपॉन में T2 - T1. वैसे इसको मैं खोल कर लिखूँगी तो क्या हो जाएगा, WT - W1 अपॉन में T2 - T1. ठीक है, यही मतलब है इसका. लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता था, dV/dt. उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, dW/dt. ठीक है, आई होप इट मेक सेंस. नाउ डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग पावर, हम अलग अलग तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पावर. ये तो मतलब बिल्कुल बेसिक हो गया कि जो हमारा पावर है दैट इज़ W/T. बहुत बेसिक है ये. अब देखो आगे, एक होता है P इज़ इक्वल टू F.V cos थीटा. cos थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, एंड पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. ठीक है, फोर्स क्या हो गया बेसिकली, होना अप्लाइड फोर्स. फोर्स अप्लाइड फोर्स होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना. जो फोर्स तुम लगा रहे हो, अप्लाइड फोर्स जो है दैट. और v होता है मतलब वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की, cos थीटा इन दोनों के बीच का एंगल. ठीक है, अब देखो एक ये फॉर्मूला हो गया. दूसरा फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली हमारे जो ट्रांसलेटरी मोशन है उन सब में आएगा. रोटेशन मोशन में मैंने क्या बोला था फिर से, कि f किसके बराबर होता है, मतलब किसके बराबर तो नहीं होता, बट किसके कोरिलरी चलता है, किसके पैरेलल चलता है, हमारे टॉर्क के. तो f मतलब कि प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे, वही पैरेलल कहेंगे टॉर्क से, और जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी से. तो फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाता है, टाउ और ओमेगा. टाउ इज़ द टॉर्क अप्लाइड, ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी. दैट्स हाउ यू गेट योर पावर. ठीक है, अब ना ये जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक से आते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैट्स में तुम पढ़ते हो, है ना, कि जो हमारा बेसिकली जो P होता है दैट इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I. जहाँ पे V वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, और I हमारा करंट है. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट गिव्स यू द पावर.
ठीक है। और एक और पावर होती है आई स्क्वायर आर, इसी से निकल जाती है। कैसे निकलती है कि जैसे तुम्हें वी डॉट आई याद है, और वी होता है क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे डाल दिया ये, तो आई आर डॉट आई हो जाएगा आई स्क्वायर आर, वही है आई स्क्वायर आर। और सिमिलरली जब तुम आई, जैसे कि क्या बोला मैंने, वी इज़ इक्वल टू आई आर है, दिस इम्प्लाइज आई इज़ इक्वल टू वॉट, वी बाय आर। तो यहाँ पे डाल दो वी बाय आर, वी इंटू में वी बाय आर, तो दिस विल गिव यू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो बस ये वाला याद रख लेना, बाकी तुम खुद ड्राइव कर सकते हो। पी इज इक्वल टू, मतलब इनमें से ये 3 फॉर्मूला यूज़ होते हैं, तुम्हें एक भी आना चाहिए तो तुम बाकी तुम निकाल लोगे। तुम्हें वी आई वाला याद है, तो तुम्हें पता है कि v इज़ इक्वल टू आई आर से एक बार v को पुट कर दो आई आर, एक बार i को पुट कर दो v बाय आर, विल गेट 2 डिफरेंट फार्मूलाज फॉर, मतलब 3 अलग अलग फार्मूले होते हैं, 3 अलग अलग कंडीशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा ये चीज़, तो इनको याद रख लेना फार्मूला को। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। p इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। मैं पर्सनली ये याद रखती थी आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला, तो मैं बाकी दोनों डिराइव कर दी थी, जैसे तुम लोग कर सकते हो। ओके, नाउ कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर में बता चुकी क्या है, किलोवाट आर है। और किलोवाट आर एक्चुअली क्या होता है, 1 किलोवाट आर इज़ इक्वल टू 1000, मतलब कमर्शियल यूनिट जो है पावर की वो किलोवाट है। वो तो बेसिकली उसको हम लोग पावर जो है ना, वो हम लोग जूल के टर्म में, मतलब वर्क के टर्म में ही देते हैं। तो 1 किलोवाट आर कितना हो जाएगा, किलोवाट मतलब वॉट में 10⁻³ कर दो, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर को इन्होंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा जूल्स बन जाए, है ना, क्योंकि जूल्स में तो हम लोग ऐसा यूनिट लेंगे ना। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है ना। बेसिकली क्या कहना चाह रही हूँ मैं, जो वर्क डन है, अरे मतलब देखो जो वर्क होता है वो होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, पावर की यूनिट होती है वॉट, टाइम की होती है सेकंड। तो वॉट सेकंड होगा ना जूल के बराबर, तो यहाँ पे किलो वाट है, तो पहले इसको वॉट में कन्वर्ट किया, आर है इसको सेकंड में कन्वर्ट किया, एंड वी गॉट हमारा जूल में कितना होगा ये 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। हम क्वेश्चन देख लेना। सबसे पहले तो पिछले साल का क्वेश्चन ही है, 2024 में इस पावर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। दैट मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। क्या बोला है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t-1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है। तुम्हें क्या क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो कोई वो नहीं था, लेकिन फोर्स मतलब फोर्स और वेलोसिटी का था, है ना। F.V क्या होता है, बेसिकली हमारा पावर होता है ना, तो वही यूज़ करना है। दैट्स हाउ ईजी दिस क्वेश्चन वॉज, पिछले साल पूछा गया था। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो वेलोसिटी आ गई, 2t-1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या, इसका तो 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, 2t का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बस, तो 2 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी आ गई। और फोर्स हमें 5 न्यूटन दे रखा है, तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी 5 × 2 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इज़ आर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो ये देखो 2023 का क्वेश्चन है ये। अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी इतनी हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। ये तो मैं मतलब वेलोसिटी दे रखी है, फोर्स दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो इंस्टेंटेनियस पावर बताना है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, F.V, इन दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वो ऐसे करके करते हैं डॉट मल्टीप्लिकेशन। देखो अब तुम्हें डॉट मल्टीप्लिकेशन इनकेस नहीं आता है, डॉट में कुछ नहीं करना, आई कैप वाले को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे कैप वाले को जे कैप के साथ करना है, के कैप वाले को के कैप करने के साथ, बस। क्योंकि आई जो होता है उसका जे के साथ 0 हो जाता है, के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, cos थीटा लेते हैं, और आई और जे के बीच का cos थीटा क्या है, 90 डिग्री, cos 90 इज़ 0। दैट्स वाई हमें बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। और साइन वैसे लिखना है, तो 10 × 5 इज़ 50, 10 × -3 इज़ -30, तो -30 लिखा। 20 × 6 इज़ 120। वी सॉल्व दिस आउट, गेट आवर आंसर इज 140 वॉट। ठीक है, तो दैट वाज आवर इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड। F.V का डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी बेसिकली यही किया था, बस इन्होंने डिस्प्लेसमेंट दे दी थी कि वेलोसिटी निकालनी आएगी नहीं आ जाती है डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन से। दूसरा इन्होंने दे दिया कि हमारा बेसिकली वेक्टर फॉर्म में दिया था, वेक्टर फॉर्म में हमें डॉट मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए था। अब देखो ये 2020 का पेपर है, मतलब देख लो हर साल एक नया क्वेश्चन आ जा रहा है पावर से। इलेक्ट्रिक लिफ्ट है जिसका मैक्सिमम लोड है 2000 kg, लिफ्ट प्लस पैसेंजर्स, मतलब लिफ्ट है और उसमें पैसेंजर्स है, और इसका मैक्सिमम लोड कितना हो रहा है, 2000 kg का हो रहा है। इट इज़ मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है 1.5 मीटर पर सेकंड। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज़ 3000 न्यूटन। तो बेसिकली जैसे मान लो ये लिफ्ट है, इसमें लोग हैं,
और इनका वेट कितना हो रहा है 2000 kg हो रहा है पूरा मिला के। तो इनका नीचे लग रहा होगा mg, है ना, तो ये m है और ये g वही वेट है एक तरीके से। ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा नीचे की तरफ लगेगा, इट इज़ 3000 न्यूटन। एंड द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट्स इज़, मिनिमम पावर कितना डिलीवर होगा, मिनिमम पावर क्या होता है एफ डॉट वी होता है, हम एफ़ निकाल सकते हैं और भी हमें पता है, तो बस एफ़ देखना है कैसे निकलेगा। बेसिकली देखो नीचे लग रहा है एम जी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये दोनों एक तरीके से मोशन को अपोज कर रहे हैं, लेकिन मोशन तो फिर भी हो रहा है, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही जो कि मोशन करवा रहा है। एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो, राइट, एफ बी डी ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग, टोटल एक्सेलरेशन जीरो है, तो यानी कि जो नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, तो ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो फोर्स किसके बराबर होगा, इन्हीं के बराबर होगा, है ना, वेट और फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, तो वही लिखा है। फोर्स क्या हो गया, वेट जो हमारा वेट है विच इज़ एम जी 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस में, क्योंकि जी की वैल्यू उन्होंने बोली है 10 लेने के लिए, ठीक है, तो ये लिख लिया, प्लस में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ 3000 न्यूटन एंड मल्टीप्लाइड बाई वी, और उनके बीच का कॉस की वैल्यू कितनी होगी, देखो ऑप्शन में इन्होंने नेगेटिव नहीं दे रखा, बट इन केस इन्होंने दिया होता तो हमें कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ती, राइट। और कॉस की वैल्यू क्या होगी, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं क्योंकि हमें वो वाला फोर्स लेना है। अगेन दैट्स व्हाई आई एम्फसाइज्ड ऑन दिस पॉइंट कि जो फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स होता है, तो अप्लाइड फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज़ 1, तो वे जस्ट डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 23,000 मल्टीप्लाइड बाई 15/10 मतलब 1.5 विच कम्स आउट टू बी 34500 वाट, ठीक है, दैट वाज आवर आंसर। वेरी इजी, राइट। बस तुम्हें मतलब ये आना चाहिए था कि इसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो यानी कि फोर्स बैलेंस्ड है, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है मतलब जितना फोर्स नीचे है उतना ही फोर्स हमें ऊपर से लगाना पड़ रहा है ताकि ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चले, तो उतना ही फोर्स हमने निकाल दिया, वी गॉट आवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये 2022 का PYQ है, ये भी था, मतलब 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे। देखो, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 RS। देखो जो चीज़ें लिखी दी है ना, वो मतलब जो लिखी है क्वेश्चन में दे रखी है उनको पहले लिख लो। एनर्जी हमसे पूछा है, हमें 100 किलोवाट यानी कि पावर दे रखी है और हमें टाइम दे रखा है। एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, वर्क भी यही होता है बेसिकली, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। पावर दे रखा है 100 किलोवाट, इसको कन्वर्ट करेंगे वाट में, 100 क्योंकि हमें जूल में निकालना है, और 1 आवर को 3600 सेकेंड्स होते हैं, वही है 60 × 60, 60 मिनट 60 सेकेंड्स, तो गेट आवर आंसर एज 36 × 10⁻⁷, कैसे 3 4 5 6 7 6 36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ जूल, है ना। जब मतलब 0 काउंट करके तुम पावर बना सकते हो 10 की, 3 है 4 5 6 7 10⁻⁷ जूल, मतलब इतना ईजी क्वेश्चन। फिर 2021 में देख रहे मतलब कंसेक्यूटिव ईयर्स में क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से। क्या है क्वेश्चन, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, हाइट है 60 मीटर की, वाटर गिर रहा है एट अ रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकंड में कितना गिरता है 15 kg, टू ऑपरेट अ टर्बाइन। द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, अब कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी मतलब लूज हो जा रही है उसमें, तो हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। देखो टर्बाइन चलाने के लिए वाटर गिर रहा है एक हाइट पर्टिकुलर हाइट से एंड इतने रेट पे ताकि वो टर्बाइन चल सके, तो उसका जो पावर है वो 10% तो ऐसे ही लॉस हो जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से। तो जो एफिशिएंटली कितना पावर जनरेट कर पा रहा है टर्बाइन, 90% ही कर पा रहा है ना, क्योंकि 10% तो लॉस हो गया, तो 90% कैन बी जनरेटेड, वही है पावर लॉस 10%, तो पावर यूज़ कितना हो रहा है 90%। अब पावर जनरेटेड कितना है 90% ऑफ mgh, वाई, बिकॉज यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, अगर हम लोग टाइम की यूनिट सेकंड ही रखें, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है और टाइम को मैं 1 सेकंड कर दूँ तो हमारे से आ जाएगा 90% ऑफ mgh आ जाएगा हमारा पावर, वही किया मैंने यहाँ पे, हमने 1 सेकंड ही रखा है टाइम को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन थी। 90% ऑफ mgh, 90% वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लॉस हो रहा है 10%, तो वी हैव 90% ऑफ पावर, तो 90% ऑफ mgh, m कितना लेंगे 15 kg पर सेकेंड है, देखो 15 kg पर सेकेंड और हमारा टाइम 1 सेकेंड ही है, तो मास की वैल्यू आ जाएगी 15 kg, g की वैल्यू हमें दे रखी है 10, h की वैल्यू हमारे पास है 60 मीटर और 90%, जस्ट वी हैव टू जस्ट सॉल्व दिस, हमारा आंसर आ गया 8.1 किलोवाट, ठीक है, जो कि यहाँ पे यूनिट में इन्होंने 8.1 किलोवाट दे रखा है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था कि इसमें तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है कि लॉस हो रहा है, तो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आता है नीट में, बहुत पूछा जाता है, इसे एफिशिएंसी कहते हैं, तो इसकी ये 90% ही एफिशिएंट है, यानी कि 0.9 है इसकी एफिशिएंसी एक तरीके से, क्योंकि जो 10% है वो तो लॉस हो जा रही है, तो एफिशिएंसी बेसिकली या फिर पावर यूज़ बेसिकली 90% ही हो पा रहा है, तो इसलिए हमने ऐसे करके निकाला इसका, ठीक है। अब देखो एक 2016 का PYQ है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है
कि 2016 का फिजिक्स सबसे अच्छा पेपर आया था. किसी को अपनी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने तो वो 2016 का पूरा पेपर सॉल्व करे फिजिक्स का, देन ही विल नो कि कैसी है फिजिक्स. ही और शी विल नो. A body of mass 1 kg begins to move under the action of a time dependent force. हमें फोर्स दे रखा है कि टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है. 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप. जो आई यूनिट वेक्टर है तो पता ही है हमको, आई एंड यहाँ पे जे कैप आता. what power will be developed by the force at the time t. जैसे बोला टाइम t पे पावर क्या होगी. बेसिकली तुम्हें क्या दे रखा है, मास दे रखा है और फोर्स दे रखा है. तुम सोचोगे यार पावर तो बेसिकली यहाँ पे क्या होती थी, फोर्स डॉट वेलोसिटी होती थी. वेलोसिटी दे नहीं रखी, मास दे रखा है. तो देखो कैसे करेंगे. F क्या होता है, ma के बराबर होता है. तुम्हें मास दे रखा है, F इज इक्वल टू ma से तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो. एक्सेलरेशन पता चल गया तो तुम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते क्या इंटीग्रेट करके, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है. तो एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी नहीं मिल जाएगी. वहाँ से हमें वेलोसिटी निकालनी है, फोर्स हमें पता है, F.v ही करना है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है. तो आई होप समझ आ गया होगा. देखो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा. F इज इक्वल टू ma से, तो एक्सेलरेशन निकाली. एक्सेलरेशन मास इसका 1 kg है, तो एक्सेलरेशन बेसिकली फोर्स जितनी ही आ जाती है, ठीक है. एक्सेलरेशन होती है dv/dt, तो इसको उधर लेके जाओ, a dt dv इनका कर दो इंटीग्रेट. जब भी ऐसे मिले ना कि मतलब तुम्हें जो चीज़ डिफ्रेंशिएशन से आ रही थी वो वाली चीज़ निकालनी है, मतलब कि जैसे एक्सेलरेशन डिफ्रेंशिएशन से आ रहा था वेलोसिटी के, तो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है. डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन उल्टे उल्टे होते हैं ना एक दूसरे के, इसलिए तो एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी. वही चीज़ करिए, एक्सेलरेशन डाला यहाँ पे और उसको किया. एक मिनट, ये जैकेट आएगा बाहर. बेसिकली ये पूरी चीज़ यहाँ आएगी, है ना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है पूरा. सॉरी, ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन है. तो एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा वेलोसिटी, राइट. तो इसको किया इंटीग्रेट कैसे करते हैं, 2t स्क्वायर यहाँ पे जो पावर है प्लस 1, तो 2t 1 + 1 2 हो गया, और इस पावर को नीचे लिख देते हैं आई कैप प्लस 3t 2 + 1 3 अपॉन में 3. पावर वो भी नीचे आ जाती है, तो इसको कट गया क्या आ गया, t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप दैट इज़ इक्वल टू हमारी वेलोसिटी. बाकी पावर निकालना तो हमें आता ही है, फोर्स डॉट वेलोसिटी करते हैं. तो फोर्स हमें पता है, वेलोसिटी हमें आ गई है, तो कैसे करेंगे, 2t मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर 2t क्यूब 2 + 1, है ना. पावर आर एडेड जब मल्टीप्लाई करते हैं तो t स्क्वायर और टी क्यूब हो गया, 3t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 4 5 3t5 वॉट. ईजी, राइट. इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, तो चलो फिर भी ईजी क्वेश्चन है कंपेयर करें जो पेपर था उसके लेवल से. तो बेसिकली तुमने पहले इससे एक्सेलरेशन निकाली, एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दिया टाइम के साथ, वेलोसिटी आ गई. वेलोसिटी जो आई उसको मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है फोर्स के साथ, तो ये हमारा बेसिकली पावर आ जाता. बस यही करना था, ठीक है. अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं. ये 2010 का PYQ, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ऐसा क्वेश्चन अभी भी आता है ना, तुम्हें बस इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है, और तो कुछ नहीं. ये थोड़ा अलग से होता है. देखो बोल रखा है कि एन इंजन पम्प्स वाटर थ्रू अ होस पाइप, वाटर पासिस थ्रू द पाइप एंड लीव्स इट विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. जैसे ये पाइप है, उसके थ्रू वाटर जा रहा है और उसको लीव कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. इसका वेलोसिटी दे रखी है. जो मास पर यूनिट लेंथ है वाटर की वो दे रखी है 100 kg पर मीटर, ठीक है. तो जो वाटर पाइप में मतलब कि उसका मास पर यूनिट लेंथ तो 100 kg है 1 मीटर में, तो पावर कितनी है इंजन की ये बताना है. कैसे होगा, देखो जो बेसिकली एवरेज पावर होता है ना वो होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम. क्यों, पावर क्या होता है हमारा बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम. तो मान लो यहाँ पे हो रहा है गेन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, वही तो है हमारा पावर, है ना. गेन इन काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं ½ mv². अगर हम लोग पर यूनिट टाइम को 1 सेकंड कर दें, है ना, हाफ पर 1 सेकंड, हमने 1 सेकंड रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें सेकंड के टर्म्स में भी दिया हुआ है ना, तो हम 1 सेकंड ले रहे हैं. तो m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ वाटर इजेक्टेड पर यूनिट टाइम, राइट, क्योंकि और पर यूनिट टाइम क्या है 1 सेकंड. तो कितना मास इजेक्ट हो रहा है 1 सेकंड में, हमें ये लिखना है. और वेलोसिटी हमें पता ही है 2 मीटर पर सेकंड है, तो उसको जस्ट डायरेक्टली 2 डाल देंगे क्योंकि हमारा टाइम कितना है 1 सेकंड का. आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस. ते से कि एवरेज पावर कितना है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम. गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज़ ½ mv². वी हमें पता है 2 मीटर पर सेकंड है, तुमने टाइम 1 सेकंड ही रखा है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी, है ना.
बस यही है। अब m कैसे निकालेंगे? बेसिकली तुम्हें पता है ये मास है, और तुम्हें याद होगा कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। हमें दे रखी है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर, इसको कहते हैं लीनियर डेंसिटी। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा हमको गिवन है विच इज़ 100। ठीक है, इसको तुम ये तो चीज़ याद ही कर लेना। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी। और मास क्या था? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, सॉरी, लीनियर मास डेंसिटी थी और मल्टीप्लाई कर दो इसको वी के साथ, ये वाला वी है। ठीक है, तो लैम्डा वी लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। मास जब भी लेंथ से होता है ना तो उसको कहते हैं लीनियर डेंसिटी। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ भी हो सकता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी। मास पर यूनिट जैसे कि लेंथ है तो लीनियर हो गया, एरिया होता है तो अलग होता है ना, वॉल्यूमेट्रिक होता है, ऐसे करके होता है, जब अलग अलग चीज़ें होती है। तो यहाँ पे लेंथ है तो लीनियर हो गया, तो लैम्डा टाइम्स में वी। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ये बेसिकली है जो कि वो पूछते हैं। और अगर ये भी नहीं याद रखना तो याद रख लो कि पावर कितना होता है, लीनियर मास डेंसिटी वी क्यूब अपॉन में 2, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वाटर पासिस थ्रू द पाइप और लीव कर रहा है, लैम्डा तुम्हें गिवन है, तो पावर कितनी हो जाएगी, लैम्डा वी क्यूब अपॉन में 2। क्योंकि देखो ये बहुत पुराना क्वेश्चन आया है और इसका इतना इसका कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी नहीं है, बट तुम्हें बस आंसर आना चाहिए। जो हो जाएगा लैम्डा वी क्यूब बाई 2, लैम्डा की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी की वैल्यू तो 2 ही थी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में 2, 2 कट गया, ये आ गया 400 वाट। ठीक है, बेसिकली यही होता है हमारा। तो मैं फिर से एक बार कर देती हूँ रिपीट ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। इसने बोला है हमें दे रखा है वेलोसिटी दे रखी है और मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, तो इससे हम फोर्स तो चलो किसी से नहीं निकाल पा रहे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि एवरेज पावर को करेंगे कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, विच विल बी हाफ mv स्क्वायर। अगर हम लोग टाइम को कितना कर दें, 1 सेकेंड, तो m होता है मास ऑफ वाटर रिजेक्टेड पर यूनिट टाइम। तो m क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारी लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी जो है, तो मास इतना हो जाता है लैम्डा वी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे डाला हाफ mv स्क्वायर, ये हो गया हमारा लैम्डा वी क्यूब अपॉन में 2। ठीक है, तो लैम्डा वी क्यूब अपॉन में 2, वी गॉट आवर आंसर 400 वाट। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। एक बार मैं फिर से सारा रिपीट कर देती हूँ कि तुम्हें किस किस टॉपिक से क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो जब डिस्प्लेसमेंट दे रखी है वेलोसिटी निकाल सकते हो, एफ डॉट वी से ही होता है ये भी डायरेक्ट। ये वाला क्वेश्चन भी एफ डॉट वी से होना है, बस तुम्हें डॉट पर करना आना चाहिए था। इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें ये समझ आया कि जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो फोर्सेज जो होते हैं, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स बराबर होते हैं, दे आर कांस्टेंट, दे आर कीपिंग इट एट अ कांस्टेंट रेट। तो एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, 0 होता है। बट हमें तो पावर निकालनी है, ऑप्शन 0 नहीं मार्क कर देंगे, कुछ तो पावर लग रही है हमारी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा रखा है लिफ्ट चलाने के लिए। तो वो फोर्स लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, डायरेक्शन वगैरह तो हमें पता है 0 डिग्री है तो cos 0 1 हो जाता है। बेसिकली हमने वही किया, सॉल्व करा, आंसर आ गया। एनर्जी पूछी थी, पावर इनटू टाइम से आ जाती है, पावर दे रखा है, टाइम दे रखा है, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था कि फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है 10%, तो पावर यूज़ कितनी हो रही है 90%, 90% ऑफ mgh। mgh क्यों किया, क्योंकि देखो पावर एनर्जी के बराबर होता है, जो कि एक मतलब एनर्जी ट्रांसमिट जो हो रही है पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड हमने टाइम की यूनिट कर दी, 1 सेकंड में हमें पता है कि मास कितना होता है, हाइट हमें दे रखी है, जी की वैल्यू पता है, तो 90% ऑफ mgh कर दिया, बेसिकली हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ पे कोई वेलोसिटी वाली टर्म होती तो मैं हाफ mv स्क्वायर करती, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म दिखी, मुझे मास दिखा, मुझे मतलब सॉरी हाइट दिखा, और मुझे दिखा कि मास भी है, तो mgh देख के मुझे क्या लगा कि हाँ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लगानी चाहिए। बस ये है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तुम्हें बस इससे मास और फोर्स देखते हुए तुम्हें होना चाहिए कि अच्छा मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, तो उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी निकाल लूँगा तो वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूँगा फोर्स का, तुम्हारा क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। और इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये तो अलग ही टाइम क्वेश्चन है, तुम्हें याद ही रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लीनियर मास डेंसिटी वगैरह दे रखी हो, तो इसमें जो पावर हो जाती है वो हो जाती है लैम्डा वी क्यूब बाय 2, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आंसर इसका ऐसे निकल जाता है। ठीक है, बट देख रहे हो तुम रिसेंट ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए। रिसेंट ईयर में क्या पूछे गए हैं कि ये वाले पावर वाला, और मतलब पावर वाले में भी ऐसे जैसे ये लॉस हो रहा है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन, और बेसिकली तुमसे यही पूछा है बार बार कि एफ डॉट वी वाला फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। आई होप दिस इज़ क्लियर, थैंक यू।